स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ की फिजिक्स का आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में ये आपका 6th वीडियो लेक्चर है और आज भी हम इस लेक्चर में बुक रीडिंग ही कंटिन्यू करेंगे। जो इससे प्रीवियस लेक्चर था आपका, उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था। आज हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। कि ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज करती है जब आप उसको थोड़ी हाइट के ऊपर उठाते हो, ठीक है, और रेज करते हो जब ऊपर की तरफ। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन इट अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज बीइंग रेज्ड। देखो, आप सबको पता है कि जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींचती है ना। और जब हम उसको हाइट जब आप ऑब्जेक्ट को रेज कर रहे हो सर्टेन हाइट पे, तो आप कुछ वर्क कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो हमें पहले ही पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, तो जिस ऑब्जेक्ट पे वो वर्क करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एनर्जी गेन करता है। तो इसलिए जब आप ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट के ऊपर रेज करोगे तो वो भी, उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity। जो एनर्जी होगी उस पॉइंट पे, उसको क्या कहा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो उस एनर्जी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, कि उस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कितना वर्क डन हुआ है उस एनर्जी को गेन करने में, ठीक है। उस पॉइंट पे लेके जो एनर्जी आपके पास आई वो क्या थी आपके पास, उसको कैसे डिफाइन किया, द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी जो आपने वर्क डन किया उस पॉइंट तक ले जाने के लिए, उस हाइट तक ले जाने के लिए ऑब्जेक्ट को, तो वो उसकी क्या हुई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे, ठीक है। इट इज अराइव टू it is to arrive at an expression for the gravitational potential energy of an object at a height। यहाँ पे देखो, आपके पास ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, और आपने क्या किया, इसको सर्टेन हाइट यहाँ पे किया आप, ठीक है। ये ग्राउंड है, तो अब आप एक्सप्रेशन फाइंड करोगे इसके लिए कि ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी होगी इसके पास, ठीक है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट इट बी रेज थ्रू अ हाइट h। हमने क्या कहा कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट था, ये इसको आपने कहाँ तक लेके गए, यहाँ तक, और कितनी हाइट पे लेके गए आप, एच हाइट पर तक, ठीक है। If force is required to do this, the minimum force required to raise the object is equal to the weight of the object mg। क्या कह रहा है, कुछ फोर्स चाहिए आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, है ना। और ये वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम फोर्स कितनी होनी चाहिए, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है ना। The object gain energy equal to the work done on it, let the work done on the object against gravity v w। हमने क्या कहा, अब देखो, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, h हाइट के ऊपर रेज करने के लिए जो इसके ऊपर वर्क डन हुआ उसको हमने लिख दिया w, ठीक है। अब हमें पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने लिख दिया W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स क्या होगी, हमने बोला मिनिमम फोर्स क्या होगी, mg, जो इसका वेट है ना। तो फोर्स की जगह हम लिखेंगे mg। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, पहले यहाँ पे ग्राउंड में था, अब ये सर्टेन हाइट h पे है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, वो क्या होगा, जो हाइट होगी इसकी कितनी है, h। तो ये आ गया आपके पास वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया, mg h। तो ये इतना वर्क डन हुआ इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले जाने के लिए, है ना। Since work done on the object is equal to mg and energy equal to mg unit is gained by the object। अब देखो, हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कितना काम किया हमने, वर्क डन कितना हुआ इसके ऊपर, mgh। तो इसके पास एनर्जी भी कितनी होगी, mgh यूनिट ही होगी, ठीक है। इज गेन बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यही एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी EP इक्वल टू क्या है आपके पास, mgh। यहाँ पे m क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या होगा, ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे, और h क्या होगा, जो इसकी हाइट है, ठीक है, किस हाइट पे आपने इस ऑब्जेक्ट को रेज किया, ठीक है। अब इसके पास होगा, it is useful to note that the work done by the gravity depends on the difference in vertical height of the initial and the final position of the object and not on the path along which the object is moved। क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको कह रहा है कि जो
mgh आपने लिखा, वो h आप क्या करोगे, वो आप लेंथ ऑफ पाथ नहीं फाइंड करोगे, आपने क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट देखनी है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, वो इसकी हाइट होगी। तो हम वो देखेंगे। ये जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे मेजर डिपेंड कर रही है, ना कि लेंथ ऑफ द पाथ। और यहाँ पे देखो आपको ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, इसको आप बी पोजीशन पे लिखिए। कहाँ से, पहले आप यहाँ से यहाँ गए, फिर आपने यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। लेकिन इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन होगी इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द पाथ पे डिपेंड नहीं करता यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट की, ये होती है इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या हाइट के ऊपर। जो हाइट आपकी होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जहाँ आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, जो इस पॉइंट से जो आपकी डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट की है इसने, वो उस पर डिपेंड करता है, ना कि वो लेंथ ऑफ द पाथ पे डिपेंड कर दिया है। ठीक है। Figure 3.8 shows a case where a block is raised from position A to B by taking two different paths. Let the height AB equal to h. In both the situation, the work done on the object is mgh. क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट पे, एक तो ये यहाँ पे एक केस ये लिया इसने सर्टन स्टेट एक ही, यहाँ से सीधा ये इसको लेके चला गया यहाँ से ए से ए बी पॉइंट पे। लेकिन इस केस में ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लेके गया इस केस में। लेकिन यहाँ पे दोनों में हाइट क्या होगी, हाइट तो दोनों की h होगी, है ना। ये दोनों की हाइट क्या होगी, h। तो दोनों में जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे डिपेंड कर रही है, ना कि पाथ कौन सा, वो पाथ किस पाथ से वो आप उसको हाइट पे लेके जा रहे हो, उस हाइट पे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स करेंगे हम। एग्जांपल 3.5 आपके पास, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground, given g equal to 9.8 meter per second square। आपको क्या दिया है, आपको दिया है, आपको एनर्जी फाइंड करनी है। ऑब्जेक्ट का मास दिया आपको 10 kg, और इसकी हाइट कितनी दे दी, कितनी हाइट पे लेके जा रहे हो आप इसको, 6 मीटर हाइट पे। और इसके जो आपकी जी की वैल्यू दी है उसने, ग्रेविटी की जो वैल्यू दी है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है उसने 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया, आपको जब हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो कौन सी एनर्जी फाइंड करनी है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इक्वल टू कितना दिया, 10 kg। डिस्प्लेसमेंट h इक्वल टू कितना दे दिया उसने, 6 मीटर। एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू कितना दे दिया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इक्वल टू क्या होती है, mgh। तो mgh हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे m और g और h की। तो m की वैल्यू है 10 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 6 मीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 588 जूल। जूल क्यों लिखा आपने यहाँ पे, क्योंकि आपके पास एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है, जूल। द पोटेंशियल एनर्जी इज 588 जूल। तो इस पॉइंट पे जो 6 मीटर अबव द ग्राउंड जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट था जिसका मास 10 kg था, उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 588 जूल। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल 3.6, an object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, find the height at which the object is with respect to the ground, given g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, ऑब्जेक्ट का मास दे दिया उसने mg, पोटेंशियल एनर्जी दे दी आपको 480 जूल, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू दे दी उसने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्या पूछ रहा है, अब आपको पूछ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे होगा ग्राउंड से। ठीक है। देखो हमें पता है जो हमें गिवन है, पहले हम वो लिखेंगे। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इक्वल टू कितना दिया है, 12 kg। पोटेंशियल एनर्जी EP इक्वल टू कितना दिया, 480 जूल। एंड हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी EP इक्वल टू क्या होता है, mgh। तो हम EP की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 480 जूल इक्वल टू क्या होगा, m की वैल्यू है 12 kg, g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू h। अब देखो यहाँ पे h की वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h की वैल्यू होगी h इक्वल टू 480 जूल डिवाइडेड बाय 220 kg। 220 क्यों आया, 12 इंटू 10 कितना हुआ, 220 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम 480 को डिवाइड करेंगे 120 से, तो आपके पास आएगा 4 मीटर। द ऑब्जेक्ट इज एट ऑफ हाइट 4 मीटर। तो ऑब्जेक्ट किस हाइट पे होगा, ये 4 मीटर हाइट पे होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।